हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएट योर ग्रास्प वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंक्लूडेड इन योर कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9। ठीक है, 10th ऑफ फेब को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है मैथमेटिक्स का है, तो इसलिए हम मैथ्स का सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करेंगे और आई विल ट्राई कि आपके रिवीजन हो जाए इवैल्यूएट योर ग्रास्प के क्वेश्चंस के साथ। The first question is 3 cot theta is equal to 4. Show that 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta. तो cot theta 4/3 है. एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम. Say this is angle theta. Triangle is ABC, right angled at B. Cot theta is 4/3 हो गया यहाँ से. ठीक है. अच्छा, cot क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर. इसका मतलब बेस 4 है एंड परपेंडिकुलर है 3. यही होता है ना कॉट थीटा. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और ऊपर सोना चांदी तोले. साइन कॉस टैन और कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल. नीचे इसके कॉट है. ठीक है, कॉस के नीचे सेक को होता है, इसके नीचे कोसाइन. ठीक, तो टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो वहाँ से कॉट हमें मिला बेस ओवर परपेंडिकुलर. ठीक है, इसका मतलब बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है. पाइथागोरस लगा के हम ए सी निकाल सकते हैं. पाइथागोरस अप्लाई करो. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16. ये आ गया 25 और ए सी आ जाएगा √25, दैट इज 5. तो ए सी 5 मिल गया. अब कुछ नहीं करना, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है, वैल्यूज पुट करनी है. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है. 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. अच्छा, ट्रायंगल में देखो टैन थीटा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. 3/4, 3/4 का स्क्वायर है. डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3/4 स्क्वायर. सॉल्व करो. 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16. टेक एलसीएम. 16 माइनस 9 एंड 16 प्लस 9. ये बनेगा आपका 7/16. ये नीचे है 25/16. यही टर्म मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिवर्स होगी, 16/25. इट इज 7/25. लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू आ गई 7/25. अब ले हम राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. 4/5, 4/5 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. 3/5 का स्क्वायर. सॉल्व इट. 4 4 जा 16/25 माइनस 9/25. टेक एलसीएम. 16 minus 9, that is 7/25. लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं 7/25. सो दिस इज प्रूव्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज tan थीटा इज इक्वल टू a/b. शो दैट दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू दिस. तो tan थीटा a/b है. ट्रायंगल बना लो. दिस इज थीटा. Say the triangle is ABC, right angled at B. Tan theta is A/B. Tan क्या होता है, perpendicular over base. तो ये रहा A and this is B. तभी तो tan theta A/B बनेगा, perpendicular over base. ओके, अब हमें चाहिए साइन और कॉस की वैल्यू. उसके लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए. पाइथागोरस अप्लाई करो. AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ए बी इज ए एंड बी सी इज बी। तो ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें साइन कॉस की वैल्यूज चाहिए, साइन निकालो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी में ये वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज है ना, इसमें पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू ए ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा, बी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए साइन थीटा, again a over root a square plus b square plus b cos theta. Cos theta is b over root a square plus b square. ये बन गया a square over root a square plus b square minus b into b square, a square plus b square. डिनोमिनेटर में a into a square रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लो एलसीएम, टेक एलसीएम, क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही रहेगा ना एलसीएम। न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओवर में टेक एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे दोनों सेम टर्म्स हैं। अब इसे सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे इस ओवर को तो ये टर्म रेसिप्रोकल पे जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेसिप्रोकल बन गया ना इसका, इस टर्म का। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म सेम है, कैंसल आउट। we will get a square minus b square over a square plus b square, which is our right hand side. Next is third sum, 3 cos a minus 4 sin a is equal to 0. इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। यहाँ से 3 cos a इज इक्वल टू 4 sin a, उधर जाके 0 में प्लस होगा, 4 sin a आ गया। अब cos को ले जाओ राइट साइड ले आए cos को, और इधर 3 है, 4 को ले जाओ लेफ्ट पे। ये क्या बन गया, साइन ए ओवर कॉस ए इज टैन ए, टैन ए बन गया 3/4। ठीक है, टैन ए की और 3 और 4 आ गई। ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज एंगल ए, टैन ए इज 3/4। ठीक है, इसका मतलब परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4, तभी तो टैन ए 3/4 बनेगा। अब पाइथागोरस लगाओगे तो ये साइड फिर से आपकी 5 आएगी। ठीक है, पाइथागोरस फर्स्ट सम में भी यही थी ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज 5 आया था। ठीक है, वैसे भी 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉज ए। साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5 एंड cos A is base over hypotenuse 4/5। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन ए प्लस 2 cos A, साइन ए इज 3/5 प्लस 2 cos A is 4/5 ओवर 3 cos A, 3 multiply 4/5 minus sin A, sin A is
3/5. It will be 3/5 plus 8/5. डिनोमिनेटर में 12/5 -3/5. ठीक है, टेक एलसीएम. 5 इज द एलसीएम. 3 + 8 11. ओवर को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं. एलसीएम आएगा 5. 12 - 3 इज 9. राइट, इट इज 11/9. ठीक है, इसकी वैल्यू आई 11/9. नेक्स्ट इज फोर्थ सम. इन अ गिवन फिगर ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी. ठीक है, बी पे राइट एंगल बना दिए. बी सी इज 5 सेंटीमीटर एंड ए सी माइनस ए बी इज 1. ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1. यहाँ से हम अगर ए बी को राइट पे लेके जाएं तो ए सी इज 1 + ए बी. ठीक है, ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया. Find the value of sin A and secant A. We have to find the value of sin A and sec A. Right? अब देखो, सपोज करो AC को ले लेते हैं हम, AB को लेते हैं x. Let AB is equal to x. तो AC क्या होगा फिर? 1 + x. ये 1 + x होगा ना, दोनों में 1 का डिफरेंस है. तो वैसे भी हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल में. तो ए सी को ले लिया, ए बी को ले लिया एक्स, तो ए सी हो जाएगा 1 + x. ठीक है, अगर ए बी एक्स है तो ए सी 1 + x ही रहेगा ना. तो अगर हम लगाएं पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 + x को x + 1 भी लिख ही सकते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 5 ² इज 25. ओपन करो a + b होल स्क्वायर से. a² + b² + 2ab इज इक्वल टू x² + 25. अब x² दोनों साइड्स पे है, वैसे भी लेफ्ट पे आएगा तो -x² बनेगा ना, तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएंगे. 2x आ जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस हुआ. 25 में से 24 बचा. x की वैल्यू आ गई 12. इसका मतलब ए बी आ गया 12 एंड ए सी इज 12 + 1 13. ठीक है, सारी साइड्स आ गई. अब साइन ए निकाल लो. साइन ए इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 12/13 एंड सीकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉज. कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो फिर सीकेंट हुआ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, दैट इज 13/5. ये रहेंगी वैल्यूज. सॉरी, साइन ए नहीं है ये वैल्यूज, तो साइन सी की निकाल दी मैंने. साइन ए मतलब दिस एंगल, तो उसके लिए हम इसको बेस लेंगे ना. अब एंगल और राइट एंगल ए बी पे लाइक कर रहे हैं, तो ए बी इज द बेस, है ना. गलत हो गया, साइन ए आ जाएगा. अब ए एंगल है ना, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल किस लाइन पे लाइक कर रहे हैं? ए बी पे, तो ए बी विल बी द बेस. तो ये परपेंडिकुलर बन गया. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो साइन ए रहेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13 एंड सीकेंट ए इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 13/12. ठीक है, जो पहली वैल्यूज निकाली मैंने वो सी देख के निकाल दी मैंने, साइन सी और सीकेंट सी की. लेकिन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड सीकेंट ए, और ए एंगल यहाँ पे है. ठीक है, दिस विल बी द बेस. ये था फोर्थ. नेक्स्ट आपका फिफ्थ सम. इफ साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. अब ये वाली टर्म कहाँ से आएगी? हम जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का कर दो स्क्वायर. ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी. a - b होल स्क्वायर से ओपन करो. a² प्लस b² -2ab
is equal to -1 square is -1 multiply -1 will be +1. हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, कोसेकेंट को चेंज कर दो 1/साइन में, साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये -2 बचा ना, -2 उधर जाके प्लस होगा, 1 + 2 3, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 3। सेकेंड पार्ट भी है फिफ्थ का। साइन थीटा इज P/Q if sin theta is equal to P/Q, find cos theta plus sin theta. Find cos theta plus sin theta. अच्छा, इसके लिए पहले ट्रायंगल बनाओ आप। ये ट्रायंगल है, दिस इज एंगल थीटा। साइन थीटा इज P/Q का क्या मतलब है कि P जो है परपेंडिकुलर है एंड Q इज द हाइपोटेन्यूज, तभी तो साइन थीटा P/Q बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस इज से BC, ठीक है। तो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर, ये P स्क्वायर माइनस होगा ना, BC इज √Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है बस। कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC, तो ये बन गया √Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज Q प्लस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज P/Q, ठीक है। एलसीएम लो, एलसीएम तो Q ही आएगा। इट इज √Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस P, ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की, ठीक है। √Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस P/Q। नेक्स्ट है आपका सिक्स सम। Sixth is 4 sin theta is equal to 5 cos theta. Find the value of first is sin theta. ओके, यहाँ से क्या करो आप, cos को ले आओ लेफ्ट पे, ये sin थीटा के ओवर आ जाएगा, और 4 को ले जाओ राइट पे, ये 5/4 बन गया। sin ओवर cos इज tan थीटा इज 5/4। अब बनाओ ट्रायंगल, ठीक है। से दिस इज एंगल थीटा, राइट एंगल एट B, तो tan थीटा 5/4 है, tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तभी 5/4 आएगा ना tan थीटा। पाइथागोरस लगाओ और AC फाइंड करो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 11 एंड 4। AC इज √41, राइट। AC is √41. We have to find the value of sin theta. यहाँ √41 लिख लो, तो sin theta क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 5/√41, ठीक है। सेकंड इज cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/√41, सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट इज secant स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड इज secant स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। secant थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, √41/4 का स्क्वायर प्लस
tan थीटा क्या था, 5/4 था स्क्वायर। रूट रूट कैंसिल होगा ना स्क्वायरिंग में, 41/4, 4 4 प्लस 5 5 25, 4 4 16, take LCM, 41 plus 25, it will be 5 plus 1 6, 4 plus 2 6 over 16, 2 के टेबल से कटिंग कर दो, 33/8 वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की। नेक्स्ट इज साइन थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा, फोर्थ पार्ट है इसका, साइन थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर सेक थीटा, माइनस कॉस थीटा ओवर सेक थीटा। ठीक है, अगर आपने चेंज करना है इसे, कोसिकेंड क्या होता है 1/sin, चाहे तो आप ऐसे चेंज करके वैल्यूज पुट कर लेना, चाहे डायरेक्टली ट्रायंगल में से सारी आइडेंटिटीज की वैल्यू पुट कर देना, आंसर सेम आएगा। कॉस थीटा सीकेंड थीटा होता है 1/cos। ठीक है, ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ओवर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है ट्रायंगल में से, जैसे साइन थीटा इज 5/√41 एंड कोसिकेंट इज √41/5। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। ऐसे आपने थोड़ा सिंपल करके वैल्यूज पुट करनी है तो साइन थीटा का स्क्वेयरिंग कर दो, साइन थीटा इज 5/√41, तो स्क्वेयरिंग करोगे 5/√41 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इज 4/√41 इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे रूट हुआ कैंसिल, माइनस 4 4 ज़ा 16, रूट हुआ कैंसिल, टेक एलसीएम, 25 माइनस 16 इज 9, तो वैल्यू इज 9/41। ठीक है, ये हो गए 6 सम के पार्ट्स। 7 सम की स्टेटमेंट देखो, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट सी। ठीक है, सी पे राइट एंगल बनाना है, in which AB is 29 and AC is 21. Angle ABC is alpha ABC, तो यही एंगल अल्फा बनेगा। Determine the values of cos square alpha minus sin square alpha. First is cos square alpha minus sin square alpha. तो cos sin फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही बनेगा ना। 29 को मल्टीप्लाई करो, इट इज 841 BC स्क्वायर प्लस 441, तो BC स्क्वायर आ जाएगा 841 माइनस 441 दैट इज 400, BC इज √400 दैट इज 20। ठीक है, ये 20 यूनिट्स हो गया। अब फाइंड करो कॉज अल्फा साइन अल्फा। देखो अल्फा एंगल यहाँ पे है, राइट एंगल यहाँ पे है, तो बेस इज BC। ठीक है, बेस हम किस साइड को लेंगे, BC को, तो ऐसे मैं लिख देती हूँ, ये बेस है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो कॉज अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, 20/29 आएगा ना, 20/29 होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, 21/29 whole square. This is 400/841 minus 441/841. Take LCM. 400 minus 441 is minus 41/841. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड इज कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब कोसेकेंट अल्फा क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये बन गया 29/21 होल स्क्वायर।
कॉट होगा 10 का रेसिप्रोकल, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस 21/20 होल स्क्वायर। कोसिकेंट 21 साइन था 21/29, ठीक है, कोसिकेंट 29/21, राइट। ये बन गया 841/441 प्लस 441/400, ठीक है। तो इसका लो आप एलसीएम, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। कोसिकेंट किसका फाइंड करना है? कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। 12 कॉट इज tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट होगा 20/21। यहाँ गड़बड़ है, कॉट होगा 20/21, ठीक है। मैं भी कहूँ डिनोमिनेटर में सेम टर्म नहीं आ रही है, कहीं गड़बड़ हो गई है, ठीक है, क्योंकि अल्फा के लिए बेस तो यही लिया था ना हमने। तो कॉट बनेगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। टेक एलसीएम, 841 प्लस 400 इज 1241, ठीक है, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट इज सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा। थर्ड इज सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा। सीकेंट स्क्वायर अल्फा, सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 29/20 माइनस टैन अल्फा, टैन होता है कॉट का रेसिप्रोकल 21/20, ठीक है। ये बन गया 841/400 माइनस 441/400। टेक एलसीएम, 841 माइनस 441 इज 400/400 इज इक्वल टू 1। अगर आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज याद हों तो वैसे भी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी 1 ही आनी चाहिए थी। नेक्स्ट है 8th वन, cos थीटा इज 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टैन थीटा। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। इफ दिस इज एंगल थीटा राइट एंगल्ड एट बी, तो cos थीटा इज गिवन 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना cos, तो बेस रहेगा 2x एंड हाइपोटेन्यूज इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तभी तो cos थीटा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन पाएगा। अब लगाओ पाइथागोरस, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ऑलरेडी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी है। अच्छा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ऊपर करो इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, 4x स्क्वायर को लेफ्ट पे ले जाओ, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अच्छा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, 1 को 1 स्क्वायर लिख दो, तो ये क्या बन गया, अब ध्यान से देखो इसे, एक्स रेस्ट बाय 4 को अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। या इसे आप अगर एज इट इज रहने दो तो ये यहाँ भी बन रहा है। इसे अगर मैं वन स्क्वायर लिख दूँ, इसे मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ, माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसे ओपन करके देखो, ए स्क्वायर इज वन प्लस बी स्क्वायर इज दिस टर्म माइनस टू ए बी इज दिस टर्म, ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू फिर क्या आएगी, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, इसका रूट, तो रूट से ये होल स्क्वायर होगा कैंसिल, ए बी आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ टू स्क्वायर का रूट, तो ये टू स्क्वायर क्या होता है, फोर ही होता है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, टू। इसका मतलब स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, दो टर्म्स है ना, स्क्वायर का मतलब दो टर्म्स है, तो एक टर्म बाहर आएगी, ए बी इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइड अपनी आ गई, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकाल लो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, tan theta is perpendicular over base, 1 minus x square over base is 2x, ठीक है। these are the values of sin theta and tan theta। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ सम, नाइन्थ की डायग्राम है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप है, दिस इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, एक लाइन यहाँ पे एंड इसको कर दिया है जॉइन, राइट। 13 सेंटीमीटर इज द डायगोनल एंड ये जो पूरी साइड है दिस इज 14, ठीक है। नेम है इसका ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी ये राइट एंगल बने हैं एंड दिस इज अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं है फाई है, क्या रखा है सिंबल फाई, दिस इज फाई एंड दिस इज थीटा, ठीक है, यही गिवन है ना आपको, दिस इज पॉइंट ई। From the given figure, find the value of CD plus AD. CD plus AD। अच्छा, इस डायग्राम में ना उन्होंने एक साइड मिसिंग की है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, ये निकल ही नहीं रहा था, सम सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था, तो फिर सारी इन्वेस्टिगेशन करके ये पता चला कि BC मिसिंग है, इसमें BC गिवन होना चाहिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिस कर दिया उन्होंने, BC 12 सेंटीमीटर भी देना चाहिए था उन्होंने, फिर ये निकल पाएगा। तो अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइंड क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ CD प्लस AD, फर्स्ट पार्ट है CD प्लस AD, राइट। अब देखो इन दिस ट्रायंगल DCB, हाइपोटेन्यूज इज दिस साइड, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस अप्लाई करूंगी तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही बनेगा ना। दिस इज 169,144 प्लस CD स्क्वायर, यहाँ से CD स्क्वायर आएगा 169 माइनस 144 25, और CD आ जाएगा √25 डैट इज 5 सेंटीमीटर, ये जो साइड है दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये 5 है तो BE भी 5 रहेगी इतनी, यहाँ तक ये 5 रहेगी ना,
पूरी 14 है, अगर इतनी 5 है तो बाकी कितनी बची 9, ए ई इज 9, तभी तो 9 + 5 14 आएगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, क्योंकि रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90 के नज़र आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 12, ये 12, ये 5 है तो ये भी 5, बाकी बचा 9, सारी साइड्स आ गई हैं। अच्छा ये हाइपोटेन्यूज बचा अपना, तो ये ट्रायंगल ले लो ए ई डी, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी पाइथागोरस अप्लाई कर रही हूँ। हाइपोटेन्यूज इज ए डी, ए डी स्क्वायर इज 9 स्क्वायर दैट इज 81 plus 12 square is 144, this is 225, तो AD आ जाएगा √225 that is 15, राइट, AD भी आ गया 15। अब CD प्लस AD कितना बना फिर, CD 5 है, AD 15 है, तो क्या बन गया 20। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, CD प्लस AD इज 20 सेंटीमीटर। सेकेंड इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, यहाँ निकाल दें, साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। अब थीटा है यहाँ पे, तो हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ए ई डी, और एंगल थीटा और राइट एंगल लाई कर रहे हैं ए ई पे, तो ए ई को लेंगे हम बेस। ठीक है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, 12/15 आएगा। tan is perpendicular over base, 12/9 प्लस 1, ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, 4 5, यहाँ 4 3, एलसीएम लो 5 एंड 3 का 15 आएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 एंड 4 3 ज़ा 12, 3 से डिवाइड किया 5, 5 4 ज़ा 20, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो 15 एज इट इज़, ये बन गया आपका 20 30 40 47/15। ठीक है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 की वैल्यू 47/15। आंसर्स मैच कर रहे हैं ना, तो मुझे आंसर से ही पता चला कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आना चाहिए था। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड इज साइन 5 प्लस टेन 5 प्लस 1, साइन 5 प्लस टेन 5 प्लस 1। अब 5 कहाँ पे है, ये है 5, तो इसके लिए बेस तो यही रहेगा ना, 5 और राइट एंगल BC पे लाई कर रहे हैं, तो साइन 5 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13, tan 5 is perpendicular over base 5/12 प्लस 1। ठीक है, अच्छा टेक एलसीएम 13 एंड 12 का 1 मतलब 1/1, इट इज़ 156, मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा, यहाँ पे 12 5 ज़ार 60, 13 5 ज़ार 65, साथ में 156, राइट, ऐड करो इनको, इट इज़ 281, 281/156, this is the answer of sin 5 plus tan 5 plus 1। एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर ABCD, पेरीमीटर फाइंड करना है, सारी साइड्स को ऐड कर दो, बाउंड्री होती है ना, ये पूरा 14 था, 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 5 31, 31 प्लस 15 46, पेरीमीटर आ गया 46 सेंटीमीटर, सारी साइड्स को बस प्लस करना है। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सबको ऐड कर दो, you will get the perimeter. Now last sum is 10th one. In a triangle ABC, right angled at C, if tan A is 1/√3 and tan B is √3, show that sin A cos B plus cos A sin B is equal to 1.
अब देखो tan की वैल्यूज तो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज हैं, अगर आपको टेबल याद हो तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। ठीक है, अगर टेबल याद हो तो tan 30 इज 1/√3। तो यहाँ से क्लियर है कि ए तो हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, एक तो ये मेथड है, आप सीधा एंगल्स फाइंड कर लो और उन्हीं एंगल्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। दूसरा मेथड ये है कि tan ए इज़ 1/√3, तो tan ए ये एंगल बनेगा 1/√3। tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकालो, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, ऐसे ये स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम एंगल यहीं से फाइंड कर लेते हैं। tan भी √3 है, तो √3 वैल्यू होती है tan 60 की, है ना। दिस इम्प्लाइज जो बी है वो 60 डिग्री हो गया। फिर अब A 30 B 60, यहाँ पे वैल्यूज लगा दो। साइन ए मतलब sin 30, कॉस बी मतलब cos 60, कॉस ए मतलब cos 30, साइन बी मीन्स sin 60। ठीक है, ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। अब देखो sin 30 इज 1/2, cos 60 is 1/2, right? cos 30 is √3/2, sin 60 is √3/2। ये टेबल में से वैल्यू, जो स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल है, वहीं से मैंने वैल्यूज पुट कर दी। 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3/2 2 ज़ा 4। टेक एलसीएम, 1 + 3, 4/4, आंसर इज 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वैसे ये आसान मेथड है। अगर इस मेथड से करोगे तो आप पहले हाइपोटेन्यूज निकालो पाइथागोरस लगा के। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, AB² इज इक्वल टू 1² प्लस √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 आ गया, AB आ जाएगा √4, डैट इज 2। ये साइड 2 आ गई। तो यहाँ से साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी आप इस ट्रायंगल में से देख सकते हो। ए के लिए ये बेस लेंगे, एंगल बी के लिए ये बेस लेंगे। ठीक है, तो भी आपका सारा जो सॉल्व करके वैल्यू 1 ही आने वाली है। ठीक है, जिस मर्जी मेथड से, चाहे आप एंगल्स की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप पाइथागोरस लगा के साइड्स निकाल लो, दोनों मेथड सही रहेंगे। तो ये थे आपकी वैल्यूएट योर ग्रास्प of chapter number 17 trigonometric ratios. If you like the content of this channel, समझ आती है मेरे methods की, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।